Hello everyone. Today we will start the new exercise 7.6. Class 7, class 12, chapter number 7, इंट्रीगेशन। आज का टॉपिक है हमारा इंट्रीगेशन बाय पार्ट, यानी कि अगर हमारे पास कोई भी दो फंक्शंस हैं और प्रोडक्ट दे रखी हैं, दो फंक्शन की प्रोडक्ट, और उसका इंट्रीगेशन कैसे करेंगे। जैसे डिफरेंशिएट में नहीं करते थे टू फंक्शन की प्रोडक्ट का प्रोडक्ट रूल से, इसी तरह से यहाँ पर एक न्यू फॉर्मूला है। ठीक है, कोई भी दो फंक्शंस हैं, एक मान लो सपोज दैट एफ एक्स है, सेकेंड फंक्शन जी एक्स है, उनका प्रोडक्ट का इंट्रीगेशन करना है, तो इसी को नाम से जानते हैं इंट्रीगेशन बाय पार्ट। तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंट्रीगेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इनटू सेकेंड फंक्शन का इंट्रीगेशन टोटल का इंट्रीगेशन करेंगे। ठीक है, बस आपको इस मतलब इसमें ये ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट आपको इसमें एक बात याद रखनी पड़ती है कि फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है या सेकंड फंक्शन किसको मानना है। तो डिफरेंशियल में तो हम डायरेक्ट किसी भी फंक्शंस को फर्स्ट सेकंड मान के कर दिया करते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। तो कुछ रूल्स है मैंने बनाए हैं आई लेट। तो आई लेट के अकॉर्डिंग इसमें हम फर्स्ट फंक्शन मानेंगे। आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन, इट मीन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जो इनवर्स फंक्शंस होते हैं उसे फर्स्ट मानेंगे। ठीक है, एल होता है लॉगरिथम फंक्शंस, लॉगरिथम फंक्शन जैसे log x, इस तरह से जो फंक्शंस होंगे उसे लॉगरिथम फंक्शंस बोलते हैं। एलजेब्राइक फंक्शंस, एलजेब्राइक फंक्शन, एलजेब्राइक फॉर्मूला जैसे x की पावर n, x की पावर 2, x की पावर 3, a की पावर x, इस तरह से वो एलजेब्रिक फंक्शंस होंगे, तो उसे हम थर्ड नंबर पर रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, जैसे साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, इस तरह से जो फंक्शन होंगे वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। फिर आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जैसे e की पावर x, a की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम फर्स्ट और सेकंड मानते हैं। तो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। 7.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेट द फंक्शन इन द एक्सरसाइज 1 to 22, 1 से लेकर 22 तक क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है एक्स साइन एक्स, इंटीग्रल करना है dx। अब देखो इसमें दो प्रोडक्ट है, एक है फर्स्ट और एक सेकंड है। अब दिक्कत ये आती है किसको फर्स्ट माने। तो पहले आ रहा है एलजेब्रिक फंक्शन, फिर आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ऊपर मैंने रूल लिखा है ना a और t, तो एलजेब्रिक पहले आता है तो इसे फर्स्ट मानेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है तो इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को बाद में लेट करेंगे। ठीक है, अब बाय फॉर्मूला, बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट से फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करेंगे, सोल्व कर देंगे। तो फंक्शन में ना फॉर्मूला क्या था, एक फंक्शन है एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो पता होना चाहिए ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन, टोटल पार्ट का भी इंटीग्रेशन। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। बस फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, आंसर आता चला जाएगा आपका। ठीक है, तो अब हम लगाते हैं एक्स साइन एक्स, क्वेश्चन था ना। अब इसका फॉर्मूले में वैल्यू, तो फर्स्ट फंक्शन मैंने एक्स माना है, सेकंड है साइन एक्स माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन मतलब टोटल पार्ट का भी इंटीग्रेशन करेंगे। बस अब सॉल्व कर दीजिए स्टूडेंट। एक्स साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा 1, साइन का इंटीग्रेशन कितना होगा कोस एक्स। ठीक है, अभी हमारी बात यहाँ खत्म नहीं हुई है, अब दोबारा से इंटीग्रेशन करना है इस वाले पार्ट का, क्योंकि अभी इंटीग्रेशन का एक साइन बचा हुआ है। तो इसे लिखेंगे एक्स कोस एक्स, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और बचा क्या कोस एक्स। ठीक है, अब इसका हम लास्ट आंसर हो जाएगा एक्स कोस एक्स प्लस कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा स्टूडेंट, साइन एक्स प्लस सी। दैट्स ऑल, आसान है, बाय पार्ट होगा। पहला एक तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, उसके बाद में किसको फर्स्ट मानना है किसको सेकंड मानना है, तो ये वाली ट्रिक याद कर ले। आई लेट के अकॉर्डिंग आप लोग फर्स्ट और सेकंड मान लेना, तो सॉल्व होते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इज एक्स साइन 3x, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, वही आई लेट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट फंक्शन तो ये हो जाएगा और सेकंड फंक्शन ये हो जाएगा। ओके, तो फॉर्मूले में पुटिंग करेंगे, तो फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। आपके फॉर्मूला पहले क्या था, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, आपके फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन
का इंटीग्रेशन, अब टोटल पार्ट का भी इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, अब फॉर्मूले में वैल्यू पुटिंग करेंगे तो x तो ऐसे लिखा, साइन का कितना होगा माइनस के cos 3x अपॉन 3, क्योंकि इस वाले पार्ट का भी करेंगे, माइनस x का डिफरेंशियल कितना होगा 1 इंटू, ऐसे ही इसका करेंगे माइनस के cos 3x अपॉन 3 प्लस c। अब इसी चलो लास्ट में जोड़ देंगे हम, फाइनली जो आंसर आएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे, जैसे कि 1/3x cos 3x लिख लिया मैंने इसे, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो अंदर बचा cos 3x dx, और ये वाला 1/3 मैंने इंटीग्रल से पहले लगा दिया, कांस्टेंट है। तो माइनस के 1/3x cos 3x प्लस 1/3 इंटू cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होता है sin 3x अपॉन 3, तो sin 3x अपॉन 3। अब फाइनल बस इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे 1/3x cos 3x प्लस 3 3 = 9 sin 3x प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें भी आपको पहले देखना पड़ेगा कि फर्स्ट फंक्शन किसे मानना है, आई लेट, तो इसमें ना लॉगरिथम पहले है, अलजेब्रिक बाद में है, तो इसलिए इसे फर्स्ट वाले पार्ट को तो लॉगरिथम वाला मानना पड़ेगा और एक्स वाले पार्ट को सेकंड फंक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है ना। तो क्योंकि अलजेब्रिक बाद में आता है और लॉगरिथम पहले आता है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसी वजह से सबसे पहले जो फॉर्मूला लगाया जाएगा, इसमें लिखेंगे log x इंटू एक्स, इसको मैंने ऐसे लगा लिया, फॉर्मूले में अप्लाई करूँगा। फॉर्मूला बताया था, आपको भी लिखवा भी रखा है कि फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल इंटीग्रल बाय x dx ऑफ इंटीग्रल, ठीक है। इस टोटल का भी इंटीग्रल करना है। फॉर्मूले में बस वैल्यू पुटिंग करते चले जाएं आप लोग, log x का कितना होगा x² 2 माइनस एग्जैक्टली log x का यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना होगा 1/x, और x का होगा x² 2 इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ पर एक x कट जाएगा, जो बचा उसे लिख लेंगे, जैसे जैसे सीक्वेंस से लगाऊंगा 1/2 x² log x लिख लिया मैंने, और इसमें कांस्टेंट वाले पार्ट को मैंने बाहर लिख लिया 1/2 x dx। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा 1/2 x² log x माइनस के 1/2, x का इंटीग्रेशन होगा x² 2 प्लस c, बस मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए स्टूडेंट, 1/2 x² log x माइनस 2 2 = 4 x² प्लस c, ठीक है। ये इसका आंसर हुआ। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 8। फंक्शन इज x tan इनवर्स x इंटीग्रल dx। ओके, अब इसमें भी ये देखना है कि किसको फर्स्ट माना जाए फंक्शन। एक तरीका तो वो है कि उसको फर्स्ट मानते हैं जिसका डिफरेंशियल पता हो, इंटीग्रेशन डायरेक्ट ना पता हो, जैसे tan इनवर्स का डिफरेंशियल तो पता है तो इंटीग्रेशन नहीं पता। दूसरा तरीका मैंने बताया था आई लेट, तो आई मतलब इन्वर्स वाला फंक्शन को पहला मानेंगे और एल्जेब्रिक वाले को बाद में मानेंगे, क्योंकि इन्वर्स पहले आता है और एल्जेब्रिक बाद में आता है, इस वाले फंक्शन को हम सेकंड मानेंगे। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं tan इनवर्स x इंटू एक्स का इंटीग्रेशन करना है अभी स्टूडेंट हमें। पहले तो फॉर्मूला फिट कर लीजिए, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट, ये tan फंक्शन है, tan इनवर्स x, ये tan लिख रहा है स्टूडेंट, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इंटीग्रेशन ऑफ x dx, ठीक है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो tan इनवर्स x तो ऐसे ही लिख लेंगे स्टूडेंट, x का डिफरेंशियल कितना हो, इंटीग्रेशन कितना होगा x² 2, ठीक है। इंटीग्रेशन tan इनवर्स का इंटीग्रल होता है 1 डिफरेंशियल होता है 1/1 प्लस x², और x का होगा x² 2 dx। ओके, चलो जी, अब यहाँ तक तो चलो सिंप्लीफाई हो गया है, लेकिन अब आगे कैसे करेंगे ध्यान से समझना। पहले 1/2 x² tan इनवर्स x तो ऐसे ही लिख लेंगे, हमें तो इसमें करना है जो भी करना है, तो 1/2 बाहर, तो ये होगा x² अपॉन 1 प्लस x², ठीक है। स्टूडेंट याद रखना, अगर पावर सेम आ जाए तो हमें रेशनल फंक्शन में पावर सेम आ जाती है तो हमें उसे डिवाइड करना होता है, या कोई ट्रिक लगा दीजिए। तो जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के डिवाइड करा, तो डिवाइड करने के लिए मैंने क्या करा, इस वाले पार्ट में एक प्लस कर लिया एक माइनस कर लिया, तो मैंने जैसे यहाँ पे एक तो प्लस कर दिया और एक माइनस कर दिया है। इससे मुझे क्या फ़ायदा हुआ, जब इसका एलसीएम ब्रेक करूँगा तो ये लिखा जाएगा स्टूडेंट
1 dx माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, तो हमने क्या करा, इसको ब्रेक करेंगे तो इसके अपॉन में ये लिखेंगे तो 1 अपॉन इसको अलग अलग कर लिया है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए बस, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस के 1/2, तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होगा और इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, अब इसके ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा हमें, तो 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस के x/2 प्लस हो जाएगा ये 1/2 tan इनवर्स x। ओके, अब हम tan इनवर्स वाला पार्ट को एक साथ कॉमन निकाल रहे हैं, तो अंदर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 tan इनवर्स x माइनस के x/2 प्लस c। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपको ये बाय पार्ट करना आ रहा होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब एक दो क्वेश्चन पे डिस्कस और करेंगे। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन इज i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x सेक स्क्वायर एक्स। तो इसमें हमने इसको फर्स्ट मान लिया, क्वेश्चन में इसको सेकंड मान लिया आइलेट के अकॉर्डिंग ही। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट, सेकंड का इंटीग्रेशन तो टोटल पार्ट का भी इंटीग्रेशन बाय फॉर्मूला होता है ये प्रोडक्ट रूल का, मैंने अभी शुरुआत में लिखा है तो आप लोग एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x माइनस एक्स का डिफरेंशियल 1 और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan x dx। ओके, अब इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x tan x माइनस tan x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, आप लोग याद कर लेना, tan x का इंटीग्रल का, यही फाइनली इसका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 एक ही पैटर्न के क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझना इन क्वेश्चनों में करना क्या है। तो जैसे कि इसमें ना इस तरह से क्वेश्चन आया, मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ, e की पावर x मतलब मल्टीप्लाई कर लेता हूँ पहले मैं sin x dx, एग्जैक्टली इसमें कर लिया। तो स्टूडेंट ऐसा है कि इसमें जरूरी नहीं दोनों प्रोडक्ट, इस वाले पार्ट में प्रोडक्ट लगा के चलेंगे और इस वाले पार्ट में ही प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो ऐसे तो क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होने का, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन का कोस का साइन होता है, ऐसे तो चलता रहेगा, कुछ कटेगा नहीं, कुछ जुड़ेगा नहीं। ठीक है ना, तो ऐसे पार्ट में क्या करना है, हम इस वाले पार्ट का सोल्व करेंगे और इसको एज इट इज़ ऐसे ही रखेंगे, क्योंकि ये आगे आगे कट जाएगा आपका। जैसे मैं बताता हूँ, आईलेट के अकॉर्डिंग अगर माना आईलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल वाला लास्ट में आ रहा है और ट्रिग्नोमेट्री वाला पहले आ रहा है, तो ट्रिग्नो वाले पार्ट को मैंने पहले लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। हालांकि इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई सा भी मान के कर सकते हैं, तो फिर भी मैंने रूल के अकॉर्डिंग करा, तो साइन को तो मैंने बाहर रखा। ठीक है, इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, क्वेश्चन इस तरह से ही जनरेट हुआ होगा। ठीक है, बस बचा कुछ है, इसका आंसर हो जाएगा e की पावर x साइन x प्लस सी, ये इसका आंसर हुआ। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन करेंगे। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन इज इंटीग्रल करना है अब हमें इस वाले फंक्शंस का। क्वेश्चन है e की पावर x sec x ब्रैकेट में 1 प्लस tan x। ठीक है, इंटीग्रेशन। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे स्टूडेंट, पहले तो मैंने अभी जैसे बिल्कुल इसी तरह से सोल्व क्वेश्चन करा ना, इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, ऑप्शन बताना कौन सा ठीक होगा। तो पहले क्या करा मैंने, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी, e की पावर x sec x dx। ठीक है ना, इस दोनों फंक्शंस को मैंने अलग अलग कर लिया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो कितना होगा, e की पावर x sec x tan x। ठीक है ना, इस तरह से हमने ब्रेक कर लिया। अब इसमें भी यही फॉलो रूल करना है, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेना और इसको सेकंड। ठीक है, बाय एलिलेट के अकॉर्डिंग, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन ठीक है, और इस वाले पार्ट में कुछ नहीं करना है आपको, इसे सेम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि आगे कट जाएगा ये। ओके, तो अब देखो कैसे कटेगा, sec x तो ऐसे ही रखा मैंने, e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x होता है माइनस sec x का डिफरेंशियल कितना होता है, sec x इंटू tan x। क्लियर, तो e की पावर x का इंटीग्रल e की पावर x dx इंटीग्रल, और इस वाले पार्ट को हम ऐसे ही नोट करेंगे,
ए की पावर एक्स सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स, ये वाला पार्ट इसका कट जाएगा बिल्कुल, और बचा कितना ए की पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, यही इसका आंसर हुआ। तो आप देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक बैठ रहा है, बी पार्ट, इसका कौन सा स्टूडेंट होगा, बी। तो इस तरह से आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कल न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। थैंक यू स्टूडेंट।